ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला? ये है सृष्टि रघुवंशी, जो पिछले कुछ हफ्तों से अपने भाई राजा रघुवंशी के लिए न्याय की आवाज बनी हुई थी, लेकिन अब यही आवाज उनके लिए मुसीबत बन गई है। दरअसल राजा रघुवंशी की बहन सृष्टि रघुवंशी के खिलाफ असम पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने और क्षेत्रीय तनाव पैदा करने के आरोप में केस दर्ज किया है। वजह उनका वो वीडियो जो आग की तरह फैला, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनके भाई राजा की हत्या कोई आम कत्ल नहीं बल्कि असम में की गई एक नरबली थी। आपको याद दिला दें, इंदौर के राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर मेघालय गए थे, जहां से वो रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। बाद में उनकी लाश एक घाटी में मिली। इस मामले में पत्नी सोनम मुख्य आरोपी हैं, लेकिन इसी बीच सृष्टि के नरबली वाले बयान ने मामले को नया एंगल दे दिया और असम के प्रसिद्ध कामाख्या शक्तिपीठ को विवादों में घसीट लिया। नरबली के आरोपों से कामाख्या मंदिर प्रशासन और स्थानीय लोगों की आस्था को गहरी चोट पहुंची है। मंदिर के पुजारियों ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऐसे बयान मंदिर की सदियों पुरानी प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं। मामले की तुल पकड़ते ही सृष्टि ने भावुक होकर माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि भाई को खोने के दर्द से उन्होंने बिना सोचे समझे ये बयान दिया था और उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। इस कहानी में सबसे बड़ा पेंच यही है कि नरबली की आशंका सिर्फ सृष्टि ने नहीं बल्कि खुद राजा की मां और भाई ने भी पहले जताई थी। उन्होंने सोनम पर तंत्र मंत्र और वशीकरण के आरोप भी लगाए थे। एक तरफ एक परिवार का दर्द और बेटे के खोने का सदमा है, तो दूसरी तरफ एक राज्य की आस्था और सम्मान। ये मामला अब सिर्फ एक हत्याकांड की जांच नहीं बल्कि भावनाओं, आरोपों और कानून के बीच उलझी एक ऐसी गुत्थी बन चुका है जहां इंसाफ की मांग कर रही एक बहन खुद सवालों के घेरे में है। अब दूसरी तरफ 2 मंगलसूत्र की बात भी सामने आ रही है। आरोपी सोनम के पास 2 मंगलसूत्र कहां से आए? जब ये सवाल सोनम के भाई गोविंद से पूछा गया तो उसने एक ऐसा गोलमोल जवाब दिया जिसने जले पर नमक छिड़क दिया। गोविंद ने कहा कि उसे नहीं पता कि वो एक मंगलसूत्र है या 2। हद तो तब हो गई जब उसने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मंगलसूत्र और चेन में क्या अंतर है। गोविंद एक तरफ तो ये दावा कर रहा है कि वो हमेशा राजा के परिवार के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी कातिल बहन से मिलने की इच्छा भी जता रहा है। गोविंद के इसे दोहरे रवैये ने राजा के परिवार के गुस्से को और भड़का दिया है। उन्हें लग रहा है कि गोविंद हमदर्दी का दिखावा करके असल में अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा है।